हसरत जयपुरी का लिखा एक गाना है, मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक अभिनेता की बात करेंगे जिसकी हसरत अपनी शव यात्रा का रिहर्सल करना था और जिसने अपने डायरेक्टर से कहा था, जिंदगी एक नाटक ही तो है, कि वो इस दुनिया को कैसे अलविदा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो कोई नहीं, हम सब के प्यारे राजकुमार साहब थे। ये दुनिया ये महफिल, बाजार के किसी सड़क छाप दर्जी को बुलाकर अपने कफन का माप दे दो डीके, और अपने पालतू कुत्तों से कह दो जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। हवाओं के टकराने से पहाड़ में सुराख नहीं हुआ करते। दुनिया जानती है कि जब राजेश्वर दोस्ती निभाता है तो अफसाने लिखे जाते हैं, और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। ये दुनिया ये महफिल। बॉलीवुड एक्टर राजकुमार की एक्टिंग की ही नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी का भी अपना एक स्टाइल था। बात की शुरुआत जानी से करने वाले राजकुमार बिंदास व्यक्तित्व के मालिक थे। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने अपनी अकड़ को बरकरार रखा था और जब उनकी मौत हुई तो भी वह अपने अंदाज में ही दुनिया को अलविदा कहे थे। जिंदगी और नाटक में फर्क है। नाटक को जहाँ चाहो जब चाहो बदल दो, लेकिन जिंदगी के नाटक की डोर तो ऊपर वाले के हाथ में है। कई फिल्मों में राजकुमार के साथ काम कर चुके डायरेक्टर मेहुल कुमार ने एक बार उनकी मौत से जुड़ी एक राज की बात शेयर की थी। बॉलीवुड में राजकुमार के साथ काम करने वाले कलाकार शायद ही उनके मजाक से बच सके हों। सभी राजकुमार की चुटकीली बातों का शिकार हुए थे। हालांकि सभी जानते थे कि राजकुमार बेहद साफ दिल इंसान थे और कुछ भी बोल देते थे। या तो तुम नीचे आ जाओ। ओ, तुम नीचे खड़े होकर अपने आप को कमतर समझने लगे। इसलिए कलाकार उनकी बातों का बुरा नहीं मानते थे। हम तो यहाँ सिर्फ इस ख्याल से रुक गए थे कि नीचे से ऊपर बात करते हुए तुम्हें सर उठा के बात करने का मौका मिलेगा। राजकुमार ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन की ही नहीं बल्कि मौत के बाद की भी प्लानिंग पहले ही कर ली थी। ये बात डायरेक्टर मेहुल कुमार ने खुद बताई। मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस फिल्म में राजकुमार के मौत का एक सीन फिल्माया जा रहा था। मेहुल कुमार का कहना था कि इस सीन में राजकुमार ने जानबूझकर खुद को मरा डिक्लेयर करवाने पर मजबूर किया था। उनका कहना था कि राजकुमार अपनी मौत का ये सीन महसूस करना चाहते थे। एक तरह से उनकी मौत का रिहर्सल था। मेहुल कुमार ने बताया कि जब शमशान के लिए शव यात्रा निकली तो गाड़ी में राजकुमार को लिटाया। जब उन्हें फूलों के हार व चढ़ाने गए तो राजकुमार ने जो कुछ कहा था वह उन्होंने अपनी मौत के बाद सच साबित कर दिया था। राजकुमार ने मेहुल कुमार से कहा था, जानी अभी पहना लो हाथ, जब जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब गए। मेहुल ने बताया कि उस वक्त तो वो इसे मजाक ही समझे थे, लेकिन असल में जब वह गए तो किसी को कानों कान खबर नहीं लग पाई थी। सूचना तब मिली जब उनकी अंत्येष्टि भी हो चुकी थी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मेहुल कुमार का कहना था कि राजकुमार ने अपनी मौत की प्लानिंग बहुत पहले कर ली थी और उनकी मौत के बाद क्या और कैसे होना है। राजकुमार साहब बात करते हुए अपनी स्टाइल नहीं छोड़ते थे। और जब नजर उठाकर ऊपर देखोगे तो राणा प्रताप सिंह तुम्हारे सामने कानून की मजबूत दीवार की तरह खड़ा होगा। बंद कर दो इन्हें। ठीक है, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। ये बात तो सभी जानते हैं कि उनकी मौत गले के कैंसर से हुई। बहुत हैरानी की बात है कि राजकुमार ने खुद को कैंसर होने वाली बात बहुत लंबे वक्त तक इंडस्ट्री में सबसे छिपा कर रखी।
मीडिया में इस बात का तमाशा न बन जाए, इसलिए ये बात सिर्फ राजकुमार और उनके बेटे पुरु ही जानते थे। लेकिन जब दिलीप कुमार को इस बात का पता चला तो उन्होंने राजकुमार को सांत्वना देने की कोशिश की। दिलीप कुमार जब उनकी तबीयत पूछने के लिए उनके घर गए, ये क्या हुआ? जैसे ही दिलीप कुमार ने राजकुमार की बीमारी पर अफसोस जताया, इस पर राजकुमार ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा, जानी, हम राजकुमार हैं, हमें सर्दी जुकाम जैसी मामूली बीमारी थोड़े ही होगी, हमें कैंसर हुआ है। कैंसर से मौत के करीब राजकुमार का ये अंदाज दिलीप कुमार को गमगीन कर गया और वह उल्टे पैर घर लौट आए। मौत की दहलीज पर खड़े राजकुमार के चेहरे पर अंतिम समय तक भी वही रौब रहा जो उन्होंने पूरी जिंदगी रखा। जब भी बॉलीवुड में शानदार संवाद बोलने वाले स्टार का जिक्र होगा तो उसमें एक्टर राजकुमार का नाम सबसे ऊपर होगा। राणा प्रताप सिंह उस सरहद का नाम है जहां दहशत भी पहुंचकर दम तोड़ देती। अपने यूनिक डायलॉग बोलने के अंदाज के कारण उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। राजकुमार को भी आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार के रूप में गिना जाता है। कहा जाता है कि राजकुमार को असल जिंदगी में समझ पाना बहुत ही मुश्किल था। नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि तिरंगा फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने राजकुमार के साथ काफ़ी समय बिताया था, जिससे उन्हें मालूम हुआ कि वो दिल के बहुत अच्छे थे, बस लोग उन्हें समझ नहीं पाए। कुमार के जीवन और फिल्मी करियर से जुड़ी तमाम ऐसे किस्से हैं जो बेहद दिलचस्प हैं। गुलाब की पंखुड़ियों की तरह सजे जानी के जीवन की कहानी रूपी पंखुड़ियों से सजे आज के इस वीडियो में अगली कहानी ऐसी है कि आप जानकर दंग रह जाएंगे। ऐसे थे दबंग राजकुमार। तो कुछ और नहीं है, जाम है ये। अच्छों को बुरा साबित करना। राजकुमार को तो मीना कुमारी से इतना इश्क हो गया था कि वह मीना के साथ सेट पर काम करते समय अपने डायलॉग भूल जाते थे। बस मीना कुमारी को ही देखते रहते थे, ताकते रहते थे। छू लेने दो नाजुक होठों को। पाकीजा में पहले धर्मेंद्र को साइन किया गया था, लेकिन उन दिनों मीना और धर्मेंद्र के अफेयर के चर्चे हर जुबान पे थे और इससे चिढ़कर उनके पति कमाल ने धर्मेंद्र को पाकीजा से निकालकर उनका रोल राजकुमार को दिया था। लेकिन यहाँ भी उनके साथ धोखा हो गया। राजकुमार का दिल भी मीना कुमारी पर आ गया। कहते हैं कि मीना कुमारी के साथ ट्रेन वाले सीन को करते समय पहली बार जब राजकुमार ने करीब से मीना के पैरों को देखा तो वह मीना की खूबसूरती के मुरीद हो गए थे। आपके पाँव देखे, बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। कमाल को राजकुमार से भी जलन होने लगी थी। उन्होंने फिल्म में दोनों के बहुत ही कम सीन साथ में करवाए, लेकिन फिल्म का एक गाना बेहद रोमांटिक था और उसे फिल्माया जाना भी बेहद ज़रूरी था। कमाल ने मीना की आंखों से ही प्यार बरसाने की कोशिश करवाई थी। दोनों को साथ में ज़्यादा ना दिखाकर खूबसूरत तरीके से रोमांटिक मौसम और नज़ारों पर ज़्यादा फोकस किया था। वह गाना था चलो दिलदार। चलो चांद के पार चलो। फिल्म काजल का एक बेहद रोमांटिक गाना छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये गाना राजकुमार और मीना कुमारी के बीच फिल्माया जाना था। लेकिन निर्माता निर्देशक राम महेश्वरी राजकुमार से ये कहने में हिचक रहे थे, लेकिन जैसे ही राजकुमार के कानों में यह बात पड़ी, कहते हैं वह उछल पड़े थे और बोले थे कि कौन नहीं चाहेगा मीना जी के साथ रोमांस करना। इस फिल्म में धर्मेंद्र भी थे, लेकिन मीना और राजकुमार ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। तू लेने दो नाजुक होठों को। राजकुमार की गिनती बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर्स में होती है। उनकी एक्टिंग और संवाद अदायगी जितनी रोचक होती थी, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, उतने ही रोचक उनकी ज़िंदगी के किस्से भी हैं। वे पर्दे पर नहीं, असल ज़िंदगी में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। उनके बारे में मशहूर था कि डायलॉग पसंद न आने पर वे कैमरे के सामने ही
उसे बदल देते थे। आज हम आपको राजकुमार की ज़िंदगी से जुड़े ऐसे ही कुछ रोचक किस्से बताने जा रहे हैं। जब राजकुमार ने बप्पी लहरी को मंगलसूत्र पहनने के लिए बोला, संगीतकार बप्पी लहरी की मुलाकात एक पार्टी में राजकुमार से हुई। राजकुमार ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपने ही अंदाज में कहा, वाह शानदार, एक से एक गहने पहने हो, सिर्फ मंगलसूत्र की कमी रह गई है, वो भी पहन लेते। ये सुनते बप्पीदा का मुंह खुला का खुला ही रह गया। मेरे तो एल लग गए। एक और दिलचस्प किस्सा है। राजकुमार ने गोविंदा की शर्ट को बना लिया था रुमाल। राजकुमार और गोविंदा फिल्म जंगबाज की शूटिंग कर रहे थे। उस दौरान गोविंदा ने एक शानदार शर्ट पहनी हुई थी। शूटिंग खत्म होने के बाद राजकुमार के साथ बैठे थे। तभी राजकुमार ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा इतने बड़े आर्टिस्ट की ये बात सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने तब राजकुमार से कहा, सर आपको ये शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। राजकुमार ने उनसे शर्ट ले ली। गुजरते हुए वक्त के साथ साथ तुम बहुत जल्द ही समझ जाओगे। 2 दिन बाद सेट पर गोविंदा ने देखा कि राजकुमार ने इस शर्ट का एक रुमाल बनाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। गोविंदा ही नहीं, राजकुमार ने अमिताभ बच्चन के साथ भी चुटकी ली। राजकुमार की बेबाक जुबान का शिकार सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी हो चुके हैं। बताया जाता है कि एक पार्टी में जब राजकुमार मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से मिले तो उन्होंने उनके विदेशी सूट की प्रशंसा कर दी। तब अमिताभ ने खुश होकर उन्हें उस जगह का पता बताना चाहा जहां से उन्होंने वह सूट खरीदा था। इससे पहले कि अमिताभ बच्चन कुछ बोलते, राजकुमार फिर बोल पड़े, दरअसल मुझे कुछ पर्दे सिलवाने थे। यह बात सुनकर अमिताभ बच्चन मुस्कुरा कर रह गए। अच्छा है, जिंदगी में बस यही एक दिन देखना बाकी था, वो भी देख लिया। उनकी इस बेबाकी के शिकार अमिताभ बच्चन भी नहीं बल्कि जीनत अमान भी रहीं। राजकुमार ने जीनत अमान से कहा, दिखती सुंदर हो, फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती। ये वो दौर था जब जीनत अमान फिल्म इंडस्ट्री में एक फेमस चेहरा थी। बताते हैं इसी दौर में एक पार्टी में जीनत की मुलाकात राजकुमार से हुई। राजकुमार ने जीनत को देखा और कहा, तुम इतनी सुंदर हो, फिल्मों में कोशिश क्यों नहीं करती। अब ये बात सुनकर जीनत का क्या हाल हुआ होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। प्रकाश मेहरा फिल्म जंजीर में राजकुमार को लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये ऑफर ठुकरा। राजकुमार ने इसकी 2 वजहें बताई। पहली, उन्हें प्रकाश मेहरा की सूरत अच्छी नहीं लगी, और दूसरी उन्होंने कहा, तुम्हारे पास से बिजनौरी तेल की एक ऐसी बदबू आ रही है, हम फिल्म तो दूर तुम्हारे साथ 1 मिनट और खड़ा रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते। बॉलीवुड के गलियारे में एक्टर राजकुमार से जुड़े न जाने कितने किस्से हैं जो आज भी सुनाई देते हैं। कहा जाता है कि राजकुमार कभी जुबली कुमार स्टार के नाम से मशहूर राजेंद्र कुमार, जितेंद्र और धर्मेंद्र का नाम कभी सही नहीं लेते थे। वे कभी धर्मेंद्र को जितेंद्र और जितेंद्र को धर्मेंद्र और धर्मेंद्र को जितेंद्र कहा करते थे। इस पर जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करते हैं तो राजकुमार का जवाब था, जानी नाम में क्या रखा है। बात उन दिनों की है जब फिरोज खान को शुरुआती दौर में कई बी ग्रेड की फिल्मों में काम करना पड़ा था, लेकिन 1965 में उनके साथ एक ऐसी बड़ी फिल्म हाथ लगी, ऊंचे लोग। ऊंचे लोग फिल्म में उस समय के दिग्गज एक्टर राजकुमार और अशोक कुमार जैसे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला फिरोज को। इस फिल्म को लेकर फिरोज की एक्साइटमेंट समझी जा सकती थी। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार ऐसे एक्टर थे जो बड़े बड़े लोगों को कुछ नहीं समझते थे, तो नए कलाकारों की क्या बिसात थी। दिग्गज कलाकार राजकुमार का रुतबा था। फिरोज खान राजकुमार की आदतों से वाकिफ नहीं थे। फिल्म के एक सीन में राजकुमार को फिरोज खान की आंखों में आंखें डालकर डायलॉग बोलना था। उसके बाद फिरोज को
क्लू देना था, लेकिन अपनी आदत से मजबूर राजकुमार अपना डायलॉग बोलने के बाद फिरोज को क्लू ही नहीं दे रहे थे। इस वजह से शॉट पूरा नहीं हो पा रहा था, टेक पर टेक हो रहा था, लेकिन राजकुमार अपनी आदत से मजबूर किसी तरह मदद नहीं कर रहे थे। अब राजकुमार तो राजकुमार थे, उनकी हरकत देखने के बाद एक्टर को कुछ कहने की हिम्मत डायरेक्टर फनी मजुमदार में भी नहीं थी। ऐसे में नए नवेले फिरोज खान को डांट पड़ गई। राजकुमार अपनी गलती छुपाने के लिए फिरोज को एक्टिंग के गुर सिखाने में जुट गए। भले ही फिरोज खान ए ग्रेड की फिल्म में पहली बार काम कर रहे थे, लेकिन इस हालात में उन्हें भी गुस्सा आ गया। फिरोज खान ने राजकुमार से कहा, बेहतर हो आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें। ऐसा सुनकर राजकुमार का पारा हाई हो गया और इस कदर गुस्साए कि फिरोज खान को सेट से बाहर करने की धमकी देने लगे। किसी तरह फिल्म के डायरेक्टर और वहां मौजूद लोगों ने राजकुमार का गुस्सा ठंडा किया। तुझको पुकारे मेरा प्यार, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि गोल्डन मोमेंट्स का ये वादा है कि हमेशा आपके सामने ऐसे ही नायाब किस्से फिल्म स्टार्स के लेके आता रहेगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही किसी स्टार्स के नायाब किस्से की। तब तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। प्रोफेसर सतीश खुराना।